आपने भी डिसाइड किया है कि आपको मास्टर्स परस्यू करनी है और ये सोचा है कि क्यों ना मास्टर्स यहाँ पर इकोनॉमिक्स में परस्यू की जाए, तो ये एक वीडियो आपके सारे के सारे डाउट्स कि कैसे आप मास्टर्स इकोनॉमिक्स परस्यू कर सकते हैं, कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है, क्या बात आपको फॉलो करना है और कैसे आपको प्रिपेयर करना है, सारे डाउट्स करने वाली है एक ही बारी में क्लियर। So hello everyone, welcome to CUET PG Career Sada. This is Priya, your educated and mentor for economics and इसीलिए आपके इकोनॉमिक्स में मास्टर्स परस्यू करने से रिलेटेड सभी डाउट्स को फटाफट से करते हैं क्लियर। सबसे पहली बात, जब आप यहाँ पर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी होगी कि काफी सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो इसे एमए इकोनॉमिक्स की डिग्री के नाम से ऑफर करते हैं और काफ़ी सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज से जब आप यहाँ पर परस्यू करते हो अपनी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तो आपको एंड में एमएससी इकोनॉमिक्स की डिग्री मिलती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बट सबसे पहली बात कि मैम हमें अगर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स को परस्यू करना है तो हम ये परस्यू कैसे करें, किसी यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन कैसे मिलेगा। सबसे पहली बात, मल्टीपल वेज हैं जिनका यूज कर बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स हैं जिनको क्लियर कर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करने के लिए। और उन्हीं में से एक बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट जो तरीका है आपके पास, जो एक्सीलेंट एग्जाम है आपके पास, दैट इज CUET PG, ठीक है। तो उन्हीं में से एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो फेमस एग्जाम जिसके लिए बहुत सारे बच्चे अपीयर करते हैं जब वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हैं, तो दैट इज CUET PG। CUET PG एक एंट्रेंस एग्जाम है जो NTA के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज में एडमिशन के लिए। यहाँ पर आपको जब आप इस एग्जाम में अपीयर होगे तो आपको इकोनॉमिक्स के लिए जिसका पेपर कोड यहाँ पर CUET PG एग्जाम में COQP 10 है, तो इस पेपर कोड के लिए आपको अपीयर होना है, मतलब आप इकोनॉमिक्स के लिए अपना एग्जाम दोगे और उस एग्जाम में आप जब अपीयर करोगे तो उसके बेसिस पर बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज जो आपको CUET PG के थ्रू एडमिशन देती हैं, उन सभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो CUET PG के एग्जाम में अपीयर होकर उसके स्कोर के बेसिस पर, ठीक है। ओके, सो आई होप इतनी चीज एकदम सबको क्लियर हो चुकी होगी और ये पेपर कोड याद रखना CUET PG के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर आप लोग यहाँ पर अपीयर करने का सोच रहे हो CUET PG में तो आपको 2027 के लिए एग्जाम देना होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो आपका ये एग्जाम होगा आपको एग्जाम देना होगा, लेकिन प्रिपरेशन तो टाइमली शुरू करनी पड़ती है। तो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले पता होने चाहिए, और मे बी आप में से काफी सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस भी होंगे। सबसे पहली बात है कि CUET PG में अगर मुझे अपीयर करना है तो एम आई एलिजिबल, क्या मैं एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हूँ। तो सबसे पहली बात बच्चे, NTA ने यहाँ पर जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है उसके अनुसार कोई भी स्टूडेंट जो यहाँ पर अपने फाइनल ईयर में है या फिर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है वो एग्जाम में अपीयर कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और है, यहाँ पर बच्चे यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्राइटेरिया का भी रोल होता है। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्राइटेरिया का भी रोल होता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आप CUET PG का पेपर दोगे इकोनॉमिक्स COQP 10 पेपर कोड के लिए, आप एग्जाम में अपीयर होने के लिए तो एलिजिबल हो NTA के अनुसार। जब आपने अपना एग्जाम दे दिया, आपको आपका स्कोर मिल गया, उसके बाद से जब आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, जो यूनिवर्सिटी आपको CUET PG के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन दे रही, अब वो यूनिवर्सिटी ये भी चेक करेगी कि जो मैंने अपना खुद का क्राइटेरिया सेट किया है कि भाई मैं इस बच्चे को ही यहाँ पर इस कोर्स में एडमिशन दूंगी, कि आप उस यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करते हो या नहीं। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया है और वो कैसे आप चेक कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्या है, तो जल्दी से एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। एग्जाम पैटर्न इज वेरी सिंपल। CUET PG में जब आप इकोनॉमिक्स के लिए अपीयर करोगे, पेपर दोगे, तो यहाँ पर आपको 75 क्वेश्चंस मिलेंगे। कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं पूरा सिलेबस अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हर क्वेश्चन यहाँ पर 4 मार्क्स का होगा। गलत आंसर दोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 की नेगेटिव मार्किंग। 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे के समय में आपको पेपर कंप्लीट करना है। 300 मार्क्स का टोटल पेपर है, 75 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो इस अकॉर्डिंग 300 मार्क्स आपका पेपर यहाँ पर बन जाता है और इसी 300 नंबर में से आपके मार्क्स डिसाइड होते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। देन मोड यहाँ पर CBT मोड है, मतलब कि यहाँ पेन पेपर मोड में एग्जाम नहीं होता, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका एग्जाम होता है। एंड टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि MCQs है, अ क्वेश्चन विद 4 ऑप्शंस, आपको करेक्ट आंसर को मार्क करना है।
देन अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में, मतलब कि मैम ये 75 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, तो सबसे पहली बात इतना तो अंडरस्टूड है कि इकोनॉमिक्स के लिए अपियर कर रहे हो तो पूरे के पूरे 75 क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक्स से ही देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या सिलेबस है जो आपको इकोनॉमिक्स के लिए फॉलो करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 7 यूनिट्स हैं जो आपको सिलेबस गिवन है, मैं भी आपको सिलेबस भी दिखाऊंगी, उसे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो ये 7 यूनिट्स आपको यहाँ पे कवर करने हैं। क्या क्या है? माइक्रो, मैक्रो, मनी एंड इन्फ्लेशन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, स्टैट्स है, मैथ्स है एंड इंडियन इकोनॉमी। और हर एक यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपके सिलेबस में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। ठीक है, ओके चलो तो फटाफट से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे क्या सिलेबस फॉलो करना है। तो इस तरीके से देखो, आप एनटीए की जो सीयूईटी पीजी की वेबसाइट है वहाँ पे विजिट कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर आपको इस तरीके से यहाँ पर सिलेबस का ऑप्शन शो होगा। क्लिक करने पर आपको यहाँ पर जाना है कॉमन पर, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक कॉमन पेपर कोड में कंसिडर किया जाता है। उसके बाद आप लोग जैसे ही यहाँ पर 10th पॉइंट पे आओगे, COQP 10 इकोनॉमिक्स यहाँ पर आपको शो होगा। क्लिक करने पर आपके लिए इस तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस ओपन हो जाता है, जहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मेंशन कर रखा है कि हर यूनिट में आपको क्या क्या कवर करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल माइक्रो में यू नीड टू कवर ऑल दीज थिंग्स, मैक्रो में यू नीड टू कवर ऑल दीज थिंग, मनी एंड इन्फ्लेशन का सिलेबस ये है, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट फंक्शन में ये सारी चीज़ें, सिमिलरली स्टैट्स का सिलेबस भी आपको बता रखा है, मैथ्स का सिलेबस भी बता रखा है एंड इंडियन इकोनॉमी का भी आपको पूरा का पूरा सिलेबस गिवन है। अब आगे देखो, इंडियन इकोनॉमी में ही साथ में आप नीचे देखेंगे थोड़ा सिलेबस में, तो यहाँ पर आपको पब्लिक इकोनॉमिक्स भी कवर करनी है, टैक्सेशन भी है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। तो इंडियन इकोनॉमी के अलावा ये भी कुछ और एडिशनल चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको कंप्लीट एंड कवर करनी है। ओके चलो, तो ये तो हो गई आपके सिलेबस की बात। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के लिए और क्लियर कर देती हूँ, दैट इज कि यहाँ पर आपके लिए क्लियरली मेंशन्ड है कि क्वेश्चंस यहाँ बाइलिंगुअल होते हैं, मतलब जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप इकोनॉमिक्स का पेपर दे सकते हैं, हिंदी में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, तो कोई यहाँ पर मीडियम वाली प्रॉब्लम नहीं रहती है। ठीक है, चलो सिलेबस आप जाकर इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको दिखाया। उसके अलावा इंपॉर्टेंट यूनिट्स देखो, अगर आप प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से ही इस चीज़ को लेकर क्लियर रहते हो कि कहाँ एम्फोसिस ज़्यादा डालने की ज़रूरत है, तो आपकी प्रिपरेशन को एक राइट डायरेक्शन मिल जाती है। तो इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपके लिए कौन कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट यूनिट्स में देखो, सबसे ज़्यादा आपको माइक्रो एंड मैक्रो को प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, मैक्रो बच्चे, मैक्रो में मैं तीनों चीज़ें इंक्लूड कर रही हूँ, मैक्रो का सिलेबस भी, मनी एंड इन्फ्लेशन भी एंड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी, बिकॉज यू ऑल नो कि ये भी इन अ वे मैक्रो का ही पार्ट कहलाता है। उसके बाद सेकेंडली यू कैन प्रायोरिटाइज स्टैट्स एंड इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपको इन दो यूनिट्स को प्रायोरिटाइज करना है। और मैथ्स से बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हार्डली 4 to 5, तो इसको आप कम प्रायोरिटाइज कर सकते हो, बट बाकी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हाईली प्रायोरिटाइज करनी है। ठीक है, चलो उसके अलावा इंपॉर्टेंट यूनिट्स के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। मतलब कि इफ़ यू आर प्लानिंग कि आपको CUET PG 2027 देना है, तो कब आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं और उससे रिलेटेड सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कि कब एग्जाम होता है। तो मैं ये आपको डेटा शो कर रही हूँ CUET PG 2026 के अनुसार, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि 2027 में जब पेपर होगा तो उससे पहले कब एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह आउट हो जाएंगे। तो CUET PG 2026 का जब पेपर हुआ तो उसके लिए फॉर्म 14 दिसंबर 2025 को आउट हो चुके थे और 1 महीने का समय यानी कि 14 जनवरी 2026 तक का समय दिया गया था, बट बाद में इसको लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था 2-3 बार। ठीक है, उसके बाद से करेक्शन विंडो ओपन होती है जैन के एंड में 2-3 दिन के लिए, फिर डेट शीट आपकी आ जाती है 14 फरवरी 2026 को। ठीक है, डेट शीट जिसे हम सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल कहते हैं, जिसमें आपको पता चल जाता है कि आपके सब्जेक्ट का पेपर किस दिन है और कौन सी शिफ्ट में है। ठीक है, अब जब ये डेट शीट आई तो इसमें एग्जाम डेट्स थी। एग्जाम आपके 6 मार्च से शुरू हुए, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे बच्चे अपीयर कर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट है, तो 6 मार्च से स्टार्ट होकर 27 मार्च तक एग्जाम चले। अब आपका भी एग्जाम इन्हीं में से किसी एक दिन है, राइट? तो 2026 की डेट शीट के अनुसार 12 मार्च को हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर था। ठीक है, 12 मार्च 2026 को इकोनॉमिक्स का पेपर था। तो इसी तरीके से आप एक आइडिया लगा सकते हो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर मार्च तक ये चीज़ें चलती हैं एग्जाम होने तक की, और इसके बाद का आगे का प्रोसेस फिर चलता है जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। ओके,
चलो इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद अगर हम लोग बात कर ले एप्लीकेशन फी के बारे में, यानी कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, जैसे कि मैंने कहा दिसंबर में फॉर्म आया था 2025 में, तो सिमिलरली जब आप यहाँ पर 2027 के लिए अपीयर करोगे तो दिसंबर में आपका मिड ऑफ दिसंबर से कभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मिड ऑफ दिसंबर 2026 से आपका फॉर्म आउट हो जाएगा। फॉर्म जब आप अप्लाई करते हो, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, तो यहाँ पर ये फी स्ट्रक्चर है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है एप्लीकेशन फी फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर्स 1400 है, और अगर उससे ज्यादा आप टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई करते हो तो हर एडिशनल टेस्ट पेपर के लिए आपको 700 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और आप अपनी कैटेगरी वाइज बाकी चेक कर सकते हो। यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर मैक्सिमम एक टाइम पर 4 पेपर कोर्स के लिए अपीयर कर सकता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। टारगेटेड स्कोर आपका क्या होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप एग्जाम दे देते हो उसके बाद आपकी यहाँ पर आपको आपका स्कोर कार्ड मिल जाता है, प्रोविजनल आंसर की आती है, फाइनल आंसर की आती है, आपको अपना स्कोर पता चल जाता है। उसके बाद से क्या होता है, यूनिवर्सिटीज का काउंसलिंग प्रोसेस चलता है, और अगर आप उस यूनिवर्सिटी की, उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की कट ऑफ क्लियर करते हो और जैसा मैंने आपको कहा उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया भी मीट करते हो, तो आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। अब यहाँ पर मैम स्कोर हम लोग क्या सेफ स्कोर माने, हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी अलग अलग कट ऑफ होती है, लेकिन स्टिल हम एक एवरेज अगर आइडिया लें तो आपको जब 300 मार्क्स का पेपर दे रहे हो तो आपका टारगेट 250 प्लस का होना चाहिए, तभी आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे, क्योंकि 200 प्लस तो वैसे भी कट ऑफ जाती है, और अगर कभी एग्जाम थोड़ा एक्सपेक्टेड लाइन पर है या फिर थोड़ा इजी लेवल पर हमारा एग्जाम आया तो कट ऑफ और हाई हो जाती है। तो आप 250 प्लस तो अपने लिए टारगेट लेके चलो, और उसी अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करते हुए प्रिपरेशन करनी है आपको, ठीक है। ओके अब मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि देयर आर सेवरल पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज जो सीयूटी पीजी के स्कोर को कंसिडर कर आपको यहाँ पे एडमिशन देती है, एमए इकोनॉमिक्स या एमएससी इकोनॉमिक्स की डिग्री ऑफर करती हैं। कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटीज हैं, तो सीयूटी पीजी में जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन देने के लिए रेडी के स्कोर के बेसिस पर उन यूनिवर्सिटीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। क्या है ये मैं आपको फटाफट से समझा देती हूँ। तो देखो जैसे आप इसी तरीके से यहाँ पर वेबसाइट पर विजिट करते, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, राइट, दिस इज द वेबसाइट। यहाँ पे क्लिक करने पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन शो होगा। देखो आपको 4 कैटेगरीज बता रखे हैं। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं। अब सबसे पहली चीज, जैसे आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आप जाके किसी भी यूनिवर्सिटी पे जैसे क्लिक करोगे आप चेक कर सकते हो क्या वो यूनिवर्सिटी आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स का कोर्स ऑफर करती है या नहीं, ठीक है। अगर वो ऑफर करती है तो उसके सामने उसने अपना क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है कि क्या आपको उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया मीट करना है, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आप किसी के लिए भी चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बताऊं तो आप 5 यूनिवर्सिटीज कंसिडर कर सकते हो। सबसे पहले डीयू में आपको डीएससी में एडमिशन मिलता है जिसकी कट ऑफ हाई जाती है। दूसरा है जेएनयू, ये भी हमारे पास बेस्ट आप कह सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के लिए। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर है बीएचयू भी है, आपके पास पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी भी है, और आपके पास हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये पांचों ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में से इन पांचों को आप टॉप प्रायोरिटी पे रख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जांपल से शो कर देती हूँ। तो जैसे मैंने ड्यू के लिए इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर इसको ओपन करा, तो देखो पॉइंट नंबर 68 पर दिखा रखा है कि ड्यू एमए इकोनॉमिक्स ऑफर कर रहा है, और ड्यू का अपना क्राइटेरिया क्या है। सिमिलरली आप जेएनयू के लिए, एचसीयू के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए चेक कर सकते हो। ओके सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए चेक करा, जैसे हमने यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए चेक करा, सिमिलरली आप स्टेट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे तो स्टेट यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी उसमें से आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स अलाउ कर रही है, ऑफर कर रही है, और उसका क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हो। अगेन अगर हम यहाँ पर बात करें स्टेट यूनिवर्सिटीज में से आपके लिए अच्छे ऑप्शंस कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो एक तो डीटीयू दैट इज दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो हमारे पास है, और साथ ही साथ हमारे पास BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। जो भी आपको यूनिवर्सिटीज यहाँ ऑफर करें उनमें से ये 2 स्टेट यूनिवर्सिटीज अच्छी यूनिवर्सिटीज आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी है, ओके। सिमिलरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की भी मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में से आप किस किस को कंसिडर कर सकते हो अपनी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के लिए। एक है बच्चे आपके पास यहाँ पर आपकी ओके तो मैं यहाँ पे आपको नाम दिखा देती हूँ, ठीक है। ऑलराइट तो देखो यहाँ पर बहुत सारी आपके पास इस तरीके से यूनिवर्सिटीज हैं। एक आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पर IGID, जस्ट अ मिनट,
एक कंसिडर कर सकते हो आप IGIDR मुंबई को, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन के लिए जाते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास एक और यूनिवर्सिटी है, वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ IGIDR के साथ ही, राइट, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पर आपके पास दिस वन CDS, ठीक है, दिस इज एफिलिएटेड टू JNU, तो CDS यहाँ पर आपको ऑफर करती है, तो आप यहाँ पर भी अपने एनरोलमेंट के लिए प्लान कर सकते हो, बिकॉज ये भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ओके, उसके अलावा सिमिलरली हमारे पास, हमने स्टेट यूनिवर्सिटी देख ली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख ली है, अब सिमिलरली हमारे पास हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप एक सिम्बायोसिस को कंसिडर कर सकते हो, और साथ ही साथ आप यहाँ पर गोखले, जिसे हम गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसे कंसिडर कर सकते हो, वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है आपकी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी जाके चेक कर सकते हो, बहुत सारी हैं, आप चेक कर सकते हो किसमें मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स है, और उनमें से भी जो बेस्ट 2 हैं उनका नाम मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, गोखले एंड एक है आपके पास आपकी गोखले के अलावा सिम्बायोसिस, राइट। ओके, सो बच्चे ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन, बट उसके साथ ही जब आप यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। ये कुछ आपके डाउट्स तो यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी आपको ऑफर कर रही हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी चारों कैटेगरी में अच्छी हैं, कहाँ कहाँ पर आपको एडमिशन के बारे में सोचना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली करनी चाहिए। बट इतनी सारी चीज़ें जानने के साथ भी तब भी प्रिपरेशन फेज में आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो मैं आपके साथ यहाँ पर बनी रहूंगी और आपको हर एक चीज़ में यहाँ पर गाइड करने वाली हूँ, बिकॉज हमने इसी तरीके से CUT PG 2026 के लिए पूरे तरीके से बच्चों का साथ दिया, और बच्चों को एग्जाम हॉल तक, जब तक बच्चा एग्जाम हॉल में नहीं पहुँच गया तब तक हमने सारी की सारी चीज़ें एंड डे तक साथ में कवर किया। सिमिलरली हम लोग 2027 के लिए भी करने वाले हैं। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, इसे आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको आपके एग्जाम रिलेटेड, प्रिपरेशन रिलेटेड यहीं पर ही मिलती रहें, ठीक है। उसके साथ ही बच्चे, आप में से जो भी स्टूडेंट्स यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं CUT PG 2027 के लिए, आपके लिए यहाँ पर न्यू बैच एकदम लॉन्च किया जा चुका है, दैट इज चाणक्य बैच, राइट। ये चाणक्य बैच उन स्टूडेंट्स के लिए जो CUT PG 2027 के लिए प्रिपेयर करें, जल्दी से जाकर आप इस फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, तो जल्दी से आप जाकर एनरोल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ महापैक भी है। महापैक में क्या होगा, सभी बैचेस पर आपको एक ही बार एक्सेस मिल जाती है, और उसमें कुछ एडिशनल एडवांटेजेस और भी रहते हैं, तो आप इसमें भी चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। ओके, अभी अगर आप यहाँ पर एनरोल करते हैं जाकर जल्दी से, और आप एनरोल करने के लिए कोड यूज करते हैं PY19, तो इस कोड का यूज कर अगर आप अभी एनरोल करते हैं बैच में, तो आपको कम प्राइस पर, बिकॉज यहाँ पर आपको स्पेशल ओकेजन पे स्पेशल ऑफर मिल रहा है, तो आपको कम प्राइस पर महापैक एंड फाउंडेशन बैच, जिसके बारे में हमने बात की थी, चाणक्य बैच, वो कम प्राइस पर मिल जाता है। ओके, दिस इज माई email ID, कोई भी आपको डाउट है आप यहाँ पर मुझे मेल कर सकते हो, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो, एंड दिस इज द कोड दैट यू कैन यूज टू अवेल द एडिशनल डिस्काउंट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आपकी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन मिल जाए। अदरवाइज आपको चैनल पर इसी तरीके से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे अपडेट्स, सारी एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मिलने वाली है। कमेंट कर बताइएगा अगर आपका कोई भी और डाउट हो, तो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट, ताकि 2027 की जो प्रिपरेशन है वो एकदम बढ़िया तरीके से हो सके। थैंक यू सो मच।